हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूं आपकी फिजिक्स की अगली क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक मोटर को जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं और आप वहां पर हमने फेसबुक पर भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हुई हैं जिनसे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, मीन्स डेफिनेशन क्या है इसकी। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब अगर हिंदी में बताएं तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, अब हम चूंकि ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, तीन पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा इसका प्रिंसिपल। तो आइए इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है? एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है इसका। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे क्या किया है, दो मैग्नेट्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो जब दो मैग्नेट्स हैं तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, और अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कॉइल ए बी सी डी को रखते हैं और उस कॉइल में एक करंट आई फ्लो करते हैं। देखिए ये करंट की डायरेक्शन है जो ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर ए की तरह इस तरह से आ रही है। ठीक है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कॉइल को रखते हैं और उसमें एक करंट फ्लो करते हैं तो उस पर एक बलयुग्म मतलब कपलिंग फोर्स काम करने लगता है जो इस कॉइल को रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका यही प्रिंसिपल था। एक बार और आप ध्यान से सुन ले इस प्रिंसिपल को। अगर हम किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो उस कॉइल पर एक कपलिंग फोर्स मतलब बलयुग्म कार्य करने लगता है जो इस कॉइल को रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब बात आती है एक चीज, यहां से प्रिंसिपल तो यहां खत्म हुआ लेकिन इससे एक नई चीज आपको पता चली जो है कपलिंग फोर्स या बलयुग्म जिसको कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि बलयुग्म क्या होता है ताकि आपको चीजें जानने में और आसानी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम इस बॉटल का यूज करेंगे। देखिए हमारे पास ये एक बॉटल है। अगर हमें इसके ढक्कन को खोलना है, इस कैप को खोलना है तो क्या करेंगे, हम इस तरह से अपने अंगूठे और उंगली को एडजस्ट करेंगे और इसको पकड़ेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और ये क्या होगा, खुल जाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि देखिए हम इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक इन दो उंगलियों से और एक ये अंगूठे से। और देखिए हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं ना, मीन्स ये उंगलियां इधर की तरफ और अंगूठा इधर की तरफ। तो हम जब भी किसी एक पॉइंट पर दो इक्वल मतलब बराबर लेकिन विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बलयुग्म या कपलिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए उंगली से फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और अंगूठे से इधर, देखिए इस तरह से लगाते हैं तो क्या होगा, इस कैप पे जो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो हमने इसके प्रिंसिपल के बारे में जान लिया है। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी भी डिवाइस में वो किन किन पार्ट्स से मिलके बना है और वो पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, यही क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है फील्ड मैग्नेट्स।
N एंड S, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये फील्ड मैग्नेट्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट होता है ये कॉइल ABCD, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट होता है, और जब कपलिंग फोर्स लगता है तो यही कॉइल क्या होता है, यही कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट था, कंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट होता है, इसी कॉइल के दो एंड होते हैं, दो सिरे होते हैं, इन दोनों सिरों से यहां पर दो हाफ हाफ रिंग टाइप की, ठीक है, आधी आधी जो रिंग होते हैं उस टाइप की दो चीजें यहां पर लगी होती हैं, जिनको हम स्प्लिट रिंग कहते हैं। दो आधी आधी रिंग लगी होती हैं, आधी रिंग इधर आधी इधर, मतलब एक एंड पर आधी और एक एंड पर आधी रिंग लगी होती है। ये जो दो रिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं, स्प्लिट रिंग बोली जाती हैं। ठीक है, स्प्लिट डिवाइडेड। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स होती हैं। यही इसका तीसरा पार्ट होता है जो इस कॉइल से कनेक्टेड होता है, और जैसे ये कॉइल रोटेट करता है तो कॉइल के रोटेशन के साथ साथ ये रिंग क्या होती है, रोटेट होती है। ठीक है, और इसके बाद इसका एक चौथा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रशेस। देखिए मैंने यहाँ पॉइंट करके लिखा हुआ है, दोनों तरफ ब्रशेस लगी होती हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रशेस क्या होती हैं। ब्रशेस कुछ नहीं बस एक सिंपल सी कार्बन की बनी हुई एक छोटी सी ब्रश होती है, जिसको हम इन स्प्लिट रिंग से केवल टच करा के रखते हैं, कनेक्ट नहीं करते हैं, टच करा के रखते हैं। ध्यान रखिएगा, कनेक्ट कराने का मतलब होगा कि जब ये स्प्लिट रिंग्स रोटेट होंगी तो ये हमारी ब्रशेस भी क्या होंगी, रोटेट होंगी, लेकिन ये टच होती हैं, केवल कनेक्टेड नहीं होती हैं। इसलिए क्या होगा, जब स्प्लिट रिंग रोटेट करेंगी तो ब्रशेस हमारी रोटेट नहीं करेंगी, वो उन पे केवल टच करती रहेंगी। ठीक है, और इन ब्रशेस का जो यूज होता है वो एक्सटर्नल सर्किट से इस स्प्लिट रिंग को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इन ब्रशेस के थ्रू ही हम एक्सटर्नल सर्किट को अपने इस डिवाइस से ऐड करते हैं। ठीक है, इस एक्सटर्नल सर्किट का वर्क क्या है अभी मैं आपको वर्किंग में बताऊंगा। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल सर्किट में एक बैटरी लगी होती है जो हमको सप्लाई देती है। ठीक है, तो ये रहा इसका कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको 5 पार्ट बताए। फर्स्ट, फील्ड मैग्नेट, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। सेकंड, कॉइल या इसको आर्मेचर कॉइल भी कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है और रोटेट होता है। इसी से कनेक्टेड तीसरा पार्ट होता है स्प्लिट रिंग, जो उससे के साथ साथ रोटेट होता है। चौथा पार्ट होता है ब्रशेस, ठीक है, जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल सर्किट को ऐड करते हैं। और पांचवा और सबसे लास्ट पार्ट होता है एक्सटर्नल सर्किट, जिसमें बैटरी लगी होती है जो हमको करंट की सप्लाई देती है। तो आई होप कि आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अभी तक हमने इसके 2 पार्ट्स के बारे में जान लिया है। अब हम इसके फाइनल पार्ट के बारे में जानने जा रहे हैं, जो है वर्किंग। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, होता क्या है इसमें, वर्किंग में किस तरह से काम करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्किंग स्टार्ट करने के लिए हम फिगर के सबसे निचले और सबसे लास्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे शो किए गए हैं। ठीक है, इस बैटरी के थ्रू हम एक करंट I इसमें फ्लो करते हैं, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, यहां से निकलती है, यहां से इन करती है। ठीक है, और ये ऐसे A से B C D रोटेट करते हुए फिर वापस चली जाती है। ठीक है, जैसे हम करंट अप्लाई करते हैं इसमें, जैसे करंट भेजते हैं एक्सटर्नल सर्किट से, तो क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से जनरेटेड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल होता है। जैसे करंट भेजते हैं क्या होता है, ये कॉइल पर एक कपलिंग फोर्स काम करने लगता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कपलिंग फोर्स, वो बॉटल वाला एग्जांपल। ठीक है, कपलिंग फोर्स काम करने लगता है, जो क्या करता है, इसके ये AB वाले साइड पे अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें करंट ऊपर जा रही है, इसमें करंट क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, मींस फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो इस AB वाले साइड को ये अंदर की तरफ दबाता है और CD वाले साइड को ऊपर की तरफ ले आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है, जो लगातार रोटेट करता रहता है, ठीक है। और हमको क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स ये जो करंट हम इसको दे रहे हैं वही क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।